हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तेजल और आप मेरी ही आवाज़ में मेरी लिखी हुई ये कहानी सुन रहे हैं जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ माय सुपरस्टार फियांसे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 3 पुनर्जन्म। वीआईपी रूम के उसी पहले वाले रूम में वो लड़की उसी बेड पर फिर से बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उसके पास अनिरुद्ध बजाज और मिस मेरी खड़े हुए थे और फिक्र के साथ उस बेहोश लेटी हुई लड़की को ही देख रहे थे। असल में जब अनिरुद्ध अपने काम से वापस हॉस्पिटल में आए ही थे कि तभी उनकी नज़र नीचे खड़ी अपनी बेटी पर गई थी, जो कि टीवी पर चल रही न्यूज़ को देखते हुए अचानक बेहोश होकर गिरने लगी थी। वो उसका नाम पुकारते हुए उसके पास जा पाते उससे पहले ही वो बेहोश होकर नीचे गिर गई थी और वो उसे फिर से इस वीआईपी रूम में लेकर आ गई थी। तब से ही वो लड़की अभी तक बेहोश पड़ी बेड पर लेटी हुई थी। तभी मिस मेरी ने गिल्टी फील करते हुए अनिरुद्ध बजाज से कहा, सॉरी सर, सब मेरी गलती है। मैं बस कुछ मिनट के लिए वॉशरूम चली गई थी और ये सब हो गया। प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मिस मेरी की बात सुनकर अनिरुद्ध बजाज ने कुछ नहीं कहा। वो मिस मेरी पर पूरा भरोसा करते थे क्योंकि मिस मेरी उनके यहाँ कई सालों से काम करती आई थी, इसलिए वो ये जानते थे कि वो ऐसी हरकत जानबूझकर कभी नहीं करेगी, इसलिए वो उन पर गुस्सा नहीं थे। तभी अचानक बेड पर लेटी हुई लड़की को होश आ जाता है और वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाती है। तभी उसकी नज़र अनिरुद्ध बजाज पर जाकर रुक जाती है और वो उन्हें देखने लगती है। वही जब अनिरुद्ध देखते हैं कि उनकी बेटी को होश आ गया है तो वो जल्दी से उसके पास जाते हुए फिक्र के साथ कहते हैं, बेटा तुम्हें होश आ गया। ये कहते हुए वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगते हैं, पर अपने पास अनजान आदमी को देखकर वो लड़की चौंक जाती है और जल्दी से अनिरुद्ध का हाथ हटाते हुए उठकर बैठ जाती है और उनकी तरफ देखकर हैरानी से कहती है, कौन है आप और मुझे ऐसे छूते हुए बेटा क्यों कह रहे हैं। उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर अनिरुद्ध और मिस मेरी दोनों ही चौंक जाते हैं। उस लड़की को हैरानी से देखने लगते हैं। कुछ सेकंड वैसे ही उस लड़की को देखने के बाद अनिरुद्ध ने कहा, बेटा ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम मेरी बेटी अद्विका हो। अनिरुद्ध की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, क्या आप मेरे डैड हो? पर मैं आपको नहीं जानती। उसने ये सब कहा ही था कि तभी उसे कुछ याद आने लगा। उसे ये याद आता है कि उसने मिरर में उसका एक अलग ही चेहरा देखा था जिसे वो जानती तक नहीं थी, और साथ में उसे ये भी याद आ गया कि उसने कुछ पल पहले टीवी पर ये न्यूज़ देखी कि उसकी यानी श्रिदा शाह की मौत हो चुकी है। ये सब बातें याद आते ही अचानक उसके सर में दर्द होने लगता है। उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर और उसे अपने सर को ऐसे पकड़ता देखकर अनिरुद्ध तो बहुत डर जाते हैं और उन्होंने अपने पास खड़ी मिस मेरी से कहा, जाओ जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। अनिरुद्ध की बात सुनकर मिस मेरी, जो उस लड़की की बातें सुनकर खुद हैरान थी, वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और जल्दी से उस वीआईपी रूम से डॉक्टर को बुलाने बाहर चली जाती है। कुछ ही पल में डॉक्टर उस रूम में मिस मेरी के साथ आते हैं। वो लड़की अभी भी अपना सर पकड़े उस बेड पर ही बैठी हुई थी। डॉक्टर को वहां आता देखकर अनिरुद्ध ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर देखिए, मेरी बेटी मुझे पहचान नहीं रही है और शायद उसके सर में दर्द भी हो रहा है। अनिरुद्ध की बात सुनकर डॉक्टर ने बेड पर बैठी लड़की की तरफ देखा तो वो अब भी अपना सिर पकड़े बैठी हुई थी। ये देखकर डॉक्टर ने जल्दी से उस लड़की के पास जाते हुए कहा, मिस बजाज, क्या आपको सिर में दर्द हो रहा है? डॉक्टर की बात सुनकर उस लड़की ने दर्द के साथ उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखा, क्योंकि वो अभी क्या कह रहे थे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ये मिस बजाज कौन है, ये सवाल उसके दिमाग में चल रहा था। उस लड़की को अपनी तरफ कंफ्यूज होकर देखता देखकर डॉक्टर ने फिर से उससे पूछा, क्या आपके सिर में दर्द हो रहा है? डॉक्टर का सवाल सुनकर उस लड़की ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पर डॉक्टर आपने मुझे अभी किस नाम से बुलाया? मिस बजाज, ये कौन है? उस लड़की की ये बात सुनकर डॉक्टर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, पर कुछ पल रुकने के बाद उन्होंने उस लड़की से कहा, मैंने आपको मिस बजाज नाम से बुलाया,
क्योंकि आपका पूरा नाम मिस अद्विका अनिरुद्ध बजाज है। क्या आपको अपना नाम क्या आपको अपना ये नाम याद नहीं है? डॉक्टर की पूरी बात सुनकर उस लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसने उसी हैरानी में डॉक्टर से कहा, क्या मेरा नाम अद्विका अनिरुद्ध बजाज है? पर ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम तो श्री। इतना कहकर वो रुक जाती है और फिर से अपने चेहरे को छूने लगती है, क्योंकि उसे फिर से उस लिफ्ट में लगे आईने में देखी अपनी उस परछाई की याद आती है। वही अपने सामने बैठी उस लड़की को हैरान होता देखकर और उसकी बातें सुनकर डॉक्टर ने कहा, क्या आप अपना नाम भूल चुकी हैं? और ये श्री कौन है? ये आपका नाम नहीं है। उस डॉक्टर की ये बात सुनकर उस लड़की ने फिर से डॉक्टर की तरफ देखा। तभी डॉक्टर ने अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, ये आपके डैड अनिरुद्ध बजाज है। क्या आप इनको पहचानती हो? डॉक्टर की बात सुनकर उस लड़के ने अनिरुद्ध की तरफ देखा, पर उसकी आंखों और चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उसने अनिरुद्ध को भी नहीं पहचाना था। अपनी बेटी की आंखों में अपने लिए पराये भाव देखकर अनिरुद्ध के दिल में हल्का सा दर्द हुआ और उन्होंने अपनी बेटी के पास जाते हुए घबराई हुई आवाज में कहा, अद्विका बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकती हो? वही अद्विका अभी भी कंफ्यूज होकर अनिरुद्ध को देख रही थी। वही अनिरुद्ध की बातें सुनकर और अद्विका के एक्सप्रेशन को देखकर डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर अनिरुद्ध से कहा, मिस्टर बजाज, शांत हो जाइए, मुझे बात करने दीजिए। ये कहकर उन्होंने अद्विका की तरफ देखा और कहा, मिस बजाज, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि आप कौन हैं? पर डॉक्टर का सवाल सुनकर अद्विका ने अलग ही जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर, क्या आप मुझे एक मिरर लाकर देख सकते हैं? अद्विका की इस वक्त ऐसी अजीब डिमांड सुनकर वहां खड़े तीनों उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं। कुछ पल वैसे ही खड़े रहने के बाद डॉक्टर अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और उन्होंने अद्विका से पूछा, क्या आपको इस वक्त आईना क्यों चाहिए? अद्विका ने जवाब देते हुए कहा, मुझे अपना चेहरा देखना है। अद्विका की बात सुनकर डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, लगता है कि अभी इनको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। शायद अपना चेहरा देखने के बाद इन्हें कुछ याद आ जाए। ये सोचते हुए उन्होंने अपनी एक नर्स को वहां बुलाया और उससे कहा, जाओ जाकर एक आईना लेकर आओ। डॉक्टर की बात सुनकर वो नर्स जल्दी से एक आईना लेकर आ जाती है। डॉक्टर नर्स से वो आईना लेकर अद्विका को दे देता है। डॉक्टर के हाथ से अद्विका जल्दी से आईना अपने हाथ में लेकर अपना चेहरा उस आईने में देखती है। तो अब भी उस आईने में उसे एक अलग ही चेहरा नजर आ रहा था। ये चेहरा उसका यानी श्रीदा का नहीं था। ये देखकर उसने आईने में दिख रही उसकी परछाई को गौर से देखा और मन में कहा, क्या मेरा एक अलग ही शरीर में पुनर्जन्म हुआ है? ये बात मन में आते ही अद्विका का शरीर अचानक कांपने लगा और उसके हाथ से आईना नीचे गिर गया। वही अद्विका की ऐसी हालत देखकर अनिरुद्ध बजाज बहुत डर जाते हैं और उन्होंने डॉक्टर की तरफ देखकर उनसे पूछा, डॉक्टर, अद्विका को क्या हो रहा है? उसका शरीर ऐसे कांप क्यों रहा है? अनिरुद्ध का सवाल सुनकर डॉक्टर ने अपने मन में चल रहे ख्यालों को उन्हें बताते हुए कहा, लगता है मिस बजाज अपनी याददाश्त खो चुकी है। उन्हें अपने खुद के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर अनिरुद्ध परेशान हो जाते और वो अद्विका को चिंता के साथ देखने लगते हैं। वही अद्विका ने भी डॉक्टर की बात सुन ली थी और उनकी बात सुनकर उसने मन ही मन कहा, क्या याददाश्त खो चुकी हूँ? पर मुझे तो सब कुछ याद है। बस फर्क इतना है कि मुझे अपने पहले शरीर श्रीदा शाक के बारे में सब पता है, ना कि इस नए शरीर के बारे में जिसका नाम अद्विका बजाज है। ये सोचते हुए उसने अपने सिर को कस के पकड़ लिया। डॉक्टर की बात सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, तो डॉक्टर अब क्या करे? क्या अद्विका की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी? डॉक्टर ने जवाब में कहा, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। पहले मुझे मिस बजाज के कुछ टेस्ट करने होंगे।
फिर रिपोर्ट आने के बाद मैं आगे कुछ बता पाऊंगा। डॉक्टर की बात सुनकर अनिरुद्ध ने चिंता के साथ अपना सिर हिलाया। अनिरुद्ध को हाँ कहता देखकर डॉक्टर ने फिर अपने पास खड़ी एक नर्स को अद्विका के कौन कौन से टेस्ट करने हैं इस बारे में बताया और फिर वो वहां से बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद नर्स ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, मैं 10 मिनट में टेस्ट का इंतजाम करके आती हूँ, तब तक आप मिस बजाज को टेस्ट के लिए तैयार रखिए। इतना कहकर वो नर्स भी वहां से चली जाती है। इस वक्त बेड पर बैठी हुई लड़की यानी कि अद्विका अपना सर पकड़े हुए अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। वही अनिरुद्ध और मिस मेरी चुपचाप परेशान बैठी अद्विका को देख रहे थे। वो उसे और परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अद्विका से कुछ भी बात नहीं की और वैसे ही नर्स के आने का इंतजार करने लगे। दूसरी ओर एयरपोर्ट पे कुछ लग्जरियस ब्लैक कलर की कार एक लाइन में खड़ी हुई थी। उन ब्लैक कलर के कार के पास कुछ बॉडीगार्ड और एम्प्लॉय भी खड़े हुए थे। तभी कुछ पल बाद एक बड़ा सा प्राइवेट जेट उस एयरपोर्ट पे लैंड होता है। जैसे ही प्राइवेट जेट लैंड होता है वैसे ही वहां खड़े सब बॉडीगार्ड और सब एम्प्लॉय चौकन्ने हो जाते हैं। जेट का डोर धीरे धीरे खुलने लगता है। वैसे ही कुछ बॉडीगार्ड जल्दी से डोर के दोनों साइड से एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। जेट का डोर पूरा खुल जाता है और उनमें से 2 हैंडसम लड़के बाहर निकलते हैं। क्या श्रीता का सच में पुनर्जन्म हुआ है? और हुआ है तो अब श्रीता आगे क्या करेगी? क्या वो अपने दुश्मनों से बदला ले पाएगी? और ये 2 हैंडसम लड़के कौन हैं? ये सब जानने के लिए इस कहानी का यानी रिबर्थ ऑफ माय सुपरस्टार फियांसे का अगला चैप्टर जरूर सुनिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपको मेरी ये नॉवेल कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी करिए और सुनते रहिए मेरे साथ इस कहानी को जिसका नाम है रिबर्थ ऑफ माय सुपरस्टार फियांसे, सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी तेजल के साथ।